So today we will discuss about our next chapter organic compound containing nitrogen. तो इसमें हम कौन कौन से ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। इसमें हम आपके नाइट्रो कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे और इसमें हम आपके अमाइंस NH2 फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। तो देखो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है आपका NO2 और उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आपका नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आपका एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव, दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट करते हो और अगर आपको सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड शो करना है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज शो करना पड़ेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है थ्रू कोऑर्डिनेशन अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को क्या करता है डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नाइट्रो ग्रुप। तो जो आपका नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं, आपका जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एलिफेटिक, जिसमें जो आपका आर ग्रुप है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो आपका एल्काइल पार्ट होता है जिसमें किसी भी तरह का रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, जिसके साथ क्या होता है जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो आपके बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उसको हम आपका बोलते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो अब आप नाइट्रो कंपाउंड को जैसे हमने आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या आपके प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल किए थे, उसी तरह से आपके जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नाइट्रो ग्रुप जो आपके सिर्फ उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आपका प्राइमरी कार्बन है उसको हम कौन सा नाइट्रो एल्केन बोलेंगे, आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, दैट इज योर प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। सिमिलरली अगर आपका नाइट्रो ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि आपका सेकेंडरी कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं आपका सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। सिमिलरली अगर आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपके ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो आपके तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है जो टर्शरी कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं आपका टर्शरी नाइट्रो एल्केन। और एक चीज और ध्यान में रखना कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप है, वैसे तो मैंने जब आपको फंक्शनल ग्रुप करवाया था, आइसोमेरिज्म करवाई थी, वहां पे भी बताया था कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है वो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म को क्या कर सकता है, शो कर सकता है, जिसमें आपका जो भी कोई ग्रुप है वो आपके नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो सकता है जिसको हम बोलते हैं आपका नाइट्रो ग्रुप, या फिर नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच ना होके वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है और इसका जो स्ट्रक्चर है ONO, इसको हम बोलते हैं आपका नाइट्राइट ग्रुप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो किस अकॉर्डिंग है ना। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर में आपका ये इस तरह से उसका क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है और ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर आएगा और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, सच दैट यहाँ पे क्या रहता है आपका नाइट्रो ग्रुप में रेजोनेंस में रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड था, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, बट जैसे ही रेजोनेंस में गया यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे पहले आपका डबल बॉन्ड था बट उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, वो सिंगल बॉन्ड हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो भी डिस्टेंस है दोनों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, बिकॉज दे एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू नेम देम, नोमेनक्लेचर कैसे होगा, है ना। तो इसको हम क्या देते हैं, आपका नाइट्रो एल्केन, ध्यान रखना कैसे नेमिंग करते हैं हम इसकी, नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, आपका CH3 के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा है और इसमें एक कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका नाइट्रोमीथेन। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितने कार्बन, आपके एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दो कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो इथेन। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आपके तीन कार्बन है पर जो आपका NO2 है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका NO2 होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने
सबसे पहले क्या किया, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया, तो जिसके अकॉर्डिंग जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, आपके सेकंड पोजीशन पे, तो इसको नाम क्या दोगे आप, सेकंड टू नाइट्रो, और क्योंकि पेरेंट चेन 3 की है तो प्रोपेन, टू नाइट्रो प्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब आपने नंबरिंग दी, पेरेंट चेन सिलेक्ट किया, तो पेरेंट चेन आपकी कितने की आ रही है, 3 कार्बन एटम्स की, और सेकंड पोजीशन पे आपका क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो आप इसको क्या नंबरिंग दोगे, 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल नाइट्रो प्रोपेन, 2 मिथाइल नाइट्रो प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल हमने ऊपर किए हैं सभी क्या है, आपके एलिफेटिक नाइट्रो एल्केन्स हैं, बट अगर आपका नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली आपके रिंग सिस्टम के साथ अटैच्ड है, दैट एन एग्जांपल ऑफ योर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके बेंजीन के साथ डायरेक्टली आपका NO2 ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। अगर आपका NO2 ग्रुप और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ से ध्यान से देखना, क्योंकि मिथाइल पहले आता है, दोनों ही आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप जो भी नेमिंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, या तो आप इसको दे सकते हो 2 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 नाइट्रो टोलुइन, दोनों ही सही हैं, पर जो अगर आप एप्ट की बात करो, जो अप्रोप्रिएट है वो आपका है 2 नाइट्रो टोलुइन। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका मिथाइल है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो यहाँ पे आप नाइट्रो ग्रुप को, NO2 ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे, तो इसी वजह से या तो ऑर्थो लिख दो, या आप लिख दो 2 नाइट्रो पे टोलुइन है। सिमिलरली अगर आपके जो नाइट्रो ग्रुप हैं वो मेटा पोजीशन पे है, तो हम क्या लिखेंगे, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके दो फंक्शनलिटी है, एक तो आपका अल्कोहल है और एक आपका नाइट्रो है, क्योंकि आपका जो OH ग्रुप है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, और जो आपका NO2 है वो आपका क्या है, एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप प्योरिटी किसको दोगे, आपके अपने अल्कोहल ग्रुप को। तो नंबरिंग 1 और 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रो, और आपके फर्स्ट पोजीशन पे ओ लगा है, अल्कोहल है तो इथेनो, तो 2 नाइट्रो इथेनो। सो इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया, 2 नाइट्रो इथेनो। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर नाइट्रो कंपाउंड, कि आप नाइट्रो कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड है कि फॉर्म एल्काइल हैलाइड, कि आप जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से करते हो, सिल्वर नाइट्राइड का मतलब क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका सिल्वर है उसकी जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन के साथ है, और क्योंकि सिल्वर और जो आपका ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये इजिली ब्रेक नहीं होगा Ag पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो आपके एल्काइल पार्ट पे अटैक करेंगे और आपके हैलाइड को बाहर रिमूव कर देंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, आपका जो अल्काइल पार्ट है R, उसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा, नाइट्रोजन के साथ, और अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, नाइट्रो एल्कीन। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हैं दो, और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर हैं, तो दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन ने ही क्यों अटैक किया, क्यों, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वो क्या होती है, आपकी कम होती है, तो इसी वजह से आपका वहां पे क्या करता है, नाइट्रोजन अटैक करता है एज कंपेयर टू योर ऑक्सीजन। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पे मैंने लिया होता आपका KNO2 नेगेटिव, तो यहाँ पे K पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव होता, तो जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज किस पे होता, आपके ऑक्सीजन पे होता, तो यहाँ पे अब जो अटैक होना था आपके एल्काइल हैलाइड पे, तो वो अटैक किसने करना था, आपके ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे आपका क्या बनता, ORON डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे बनता आपका एल्काइल नाइट्राइट, पर क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है आपका सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, दैट इज योर, वो कौन सा है, आपका कोवेलेंट है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से ये बॉन्ड इजिली क्लीव नहीं कर सकता, इसी वजह से आपका नाइट्रोजन ही अटैक करेगा, और आपका जो फाइनल कंपाउंड है वो आपका क्या बनता है, आपका नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम योर टर्शरी एल्काइल अमाइंस, देखो ये मैंने पहले भी करवाया था, कि जब आप एमाइंस की, टर्शरी एमाइन की क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो वाया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस होना,
ऑक्सीड मतलब ये क्या करेगा, आपके टर्शियरी अमाइन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो आपका अमाइन ग्रुप है NH2, यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपके ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और हाइड्रोजन आपके लॉस हुए हैं, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये कंपाउंड है टर्शियरी अल्काइल अमाइन, इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है यूजिंग योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ और सिर्फ आपका टर्शियरी एमाइन ही ऑक्सीडाइज होता है आपके नाइट्रो कंपाउंड में, ये पॉइंट ध्यान में रखें। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे जनरेट कर सकते हो, तो आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है जब मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था, कि बेंजीन क्या होता है आपका, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होती है। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करते हो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है आपका, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वो होता है आपका नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। तो ये आपके बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैक करके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसी वजह से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पॉइंट आता है कि आपका यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, वो कैसे जनरेट हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हो, तो एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव डोनेट करना। तो यहाँ पे जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा, जिससे आपका जो OH ग्रुप है उसकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन। क्योंकि आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो आपका H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसी वजह से इस रिएक्शन में जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो एज अ बेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया। प्रोटोनेशन के बाद जैसे ही ये वाटर बना, आपको पता है वाटर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये सिस्टम से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। एंड दैट एक्ट एज योर इलेक्ट्रोफाइल, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और यहाँ पे जाके आपकी बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है विद NO2 ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हियर इज द मैकेनिज्म की रिएक्शन कैसे जाती है। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो बेंजीन रिंग है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो उसका जो डबल बॉन्ड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, सच दैट कि जैसे ही उसने अटैक किया तो आपकी जो एरोमेटिक रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और आपके रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जो आपके रेजोनेंस में क्या करता है, पार्टिसिपेशन करके आपके पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसमें H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद क्या बचा था, वो आपका HSO4 नेगेटिव। तो जो HSO4 नेगेटिव है वो क्या करता है, आपके हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। क्योंकि प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया तो जिस कार्बन के साथ वो अटैच था उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव। और नेगेटिव और जो आपका पॉजिटिव है वो आपका क्या कर देंगे, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, सच दैट कि आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, आपका नाइट्रोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नेक्स्ट है कि अगर आपके पास फिनोल है तो आपको पता है कि जो आपका बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वो आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है क्या जनरेट करता है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके OH ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे या आपके पैरा पोजीशन पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जनरली वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, पर यहाँ पे पैरा की जो अमाउंट है बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू योर ऑर्थो अमाउंट। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पैरा प्रोडक्ट बनता है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है,
स्टेबल है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो आपके नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसकी वजह से जो आपका ऑर्थो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है और इस रिएक्शन में वो अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर प्रोवाइड करता है और आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे क्या बनता है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है कि आप एलिफैटिक अल्केन से कैसे आप अपना नाइट्रो अल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, आप यूजिंग हीटिंग करते हो और आपको मैंने बताया था, आपकी हेल्पर वर्ड बताया था मैंने आपको कि मैंने कहा था कि जब भी आपका वर्ड हेल्पर आपको कहीं पे दिखे, हेल्पर का मतलब एच का मतलब हीट, ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एल का मतलब लाइट, पी का मतलब पेरोक्साइड, आर का मतलब रेडिकल इनिशिएटर। तो पांचों में से अगर आपको कोई भी एक चीज दिख जाती है तो वहां पे जनरली क्या होता है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ से CH3 रेडिकल और H रेडिकल जनरेट होंगे और आपका जो नाइट्रिक एसिड है यहाँ से क्या होगा आपका OH रेडिकल और NO2 रेडिकल जनरेट होंगे, जिससे क्या होगा यहाँ से आपका जो वाटर है वो आपस में वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे और जो आपका पेंडिंग है CH3 और NO2 ग्रुप वो आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे आपका नाइट्रोमीथेन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगी क्योंकि आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, अपनी हीटिंग। अब देखो जो आपका नाइट्रो कंपाउंड है आप देख सकते हो इसमें क्या है, चार्जेस इन्वॉल्व है ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। और जिस कंपाउंड में आपके चार्ज सेपरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पोलर कंपाउंड है ना। तो आपका जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पोलर होते हैं। और पोलर आपके क्या स्ट्रॉन्ग शो करते हैं, कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं, आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है आपका हाई होता है, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ही बेटर वो आपके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। अगर जितना बेटर आपका इंटरेक्शन होगा, बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी तो उनका तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, हाई होगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर नाइट्रो कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज में अब हम ये देखेंगे कि जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा रिडक्शन, कि आप जो नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हमने पीछे एक रिएक्शन की थी, ऑक्सीडेशन ऑफ योर टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो अगर आप अमाइन को टर्शरी अल्काइल अमाइन, अगर आप टर्शरी अल्काइल अमाइन को ऑक्सीडाइज करते हो तो वो नाइट्रो में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप नाइट्रो को रिड्यूस करोगे तो वो आपके अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट होगा, है ना। तो स्टेप में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन लॉस होके वो नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, रिड्यूसिंग एजेंट तो यूज कर ही रहे हो, तो यहाँ पे फिर दोनों एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों जगह हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। देन दैट मीन्स वो आपके हाइड्रोक्सल अमाइन डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा एंड देन फाइनली वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके अमाइन ग्रुप में। तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे बॉन्ड लीव कर जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका नाइट अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए हम स्पेशल एक रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज योर टिन इन द प्रेजेंस ऑफ योर HCl। टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिसको हम स्टीफंस रिएजेंट बोल देते हैं, ये आपके नाइट्रो कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एमाइन में। तो आप टिन की जगह यहाँ पे कोई भी एक एक्टिव मेटल यूज कर सकते हो, आयरन यूज कर सकते हो, आप जिंक ले सकते हो, आप टिन ले सकते हो। कोई भी अगर मेटल यूज करोगे जिंक आपके टिन के अलावा तो वो भी आपके नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगी, आपके अमाइन ग्रुप में। तो यहाँ पे आपने देखो कंडीशन क्या ली है, एसिडिक कंडीशन ली है HCl। अगर आप एसिडिक कंडीशन नहीं लेते, आपने ले लिया सॉल्ट NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज योर सॉल्ट एंड दैट इज अ न्यूट्रल कंडीशन।
ये आपकी न्यूट्रल कंडीशन है। तो अगर आप न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन करते हो तो जो आपकी रिएक्शन है वो कहीं तक स्टॉप हो जाती है, आपके हाइड्रोक्सल अमीन डेरिवेटिव तक ही रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है। वो आपके फर्दर अमाइन में कन्वर्ट नहीं होता अगर आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, अपना न्यूट्रल सॉल्ट यूज कर रहे हो। तो इस पॉइंट का खास ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पे एक्टिव मेटल की रिएक्शन HCl से करते हो तो वो आपके नाइट्रो को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगा इन योर अमाइन ग्रुप। बट अगर आपने वहां पे उसके साथ न्यूट्रल कंडीशन ले ली, न्यूट्रल सॉल्ट ले लिया, देन आपकी जो रिएक्शन है वो आपके हाइड्रोक्सल अमीन स्टेप तक ही स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे कुछ रिएक्शन इस तरह की लिखी है जो आपको ना थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेंगी, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आपका नाइट्रोबेंजीन है, अगर आपने उसकी रिएक्शन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की और स्लाइटली सा उसको हीट किया, या उसकी रिएक्शन सोडियम आर्सेनेट से कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको हीट कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका एजॉक्सी बेंजीन। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आप कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहे हो तो ये इतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बट अगर आपने इसकी रिएक्शन जिंक मिथेनॉल के साथ कर दी तो ये आपका पहले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या करेगा आपका, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आपका क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो नाइट्रो ग्रुप का यहाँ पे देखियो जो एन आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ऑक्सीजन, वो यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन, और ये एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर आपने यहाँ पे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लिया, दैट एक्ट एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपके इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके दोनों जगह क्या प्रोवाइड कर देगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन नोन एज योर रिडक्शन। तो ये रिएक्शन ना तीनों आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब कि आप रिडक्शन तो कर रहे हो अपने नाइट्रो कंपाउंड की, बट यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, आपका निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो जब आप नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम, तो वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो ये तो कैटालिटिक रिडक्शन था। अगर आपने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, अपना H नेगेटिव क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो आपका इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नाइट्रोबेंजीन के लिए यूज करते हो तो यहाँ पे सिंपली रिडक्शन नहीं होगा, आपके एनिलीन की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे आपकी जो दो रिंग्स हैं वो आपस में कंबाइन होके एजोबेंजीन की फॉर्मेशन करती हैं। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस पॉइंट को बड़ा खास तरीके से अपने नोट में अंडरलाइन करके, मार्क करके इसको दिमाग में रखना है कि जब भी आपके बेंजीन ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है और उसकी रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर रहे हो, तो वो आपका क्या बनाएगा, एजो बेंजीन। तो वहां पे सिंपली रिडक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके दो नाइट्रो ग्रुप हैं एंड यू वांट कि सिर्फ इनमें से सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप आपका रिड्यूस हो, दूसरा रिड्यूस ना हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका अमोनियम सल्फाइड। क्या यूज करते हैं, आपका अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड क्या करता है, दोनों में से किसी एक ही नाइट्रो ग्रुप को, और वो भी कौन से नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेगा, जो आपका स्टेरिकली लेस क्राउडेड होगा, उस नाइट्रो ग्रुप को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अमोनियम सल्फाइड की के साथ इसकी रिएक्शन करते हो तो दोनों में से यहाँ पे देख सकते हो दोनों इक्वलेंट ही हैं, तो दोनों में से किसी भी एक नाइट्रो ग्रुप को ये रिड्यूस कर देगा विद कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन ग्रुप। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका जेनिन रिडक्शन।
और अगर इन केस आपके जो नाइट्रो ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आपका ये नाइट्रो ग्रुप आपका स्टेरिकली क्राउडेड है ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप, है ना, बट जो आपका ये वाला नाइट्रो ग्रुप है वो फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्टिव रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, जो आपका लेस क्राउडेड है वो आपके अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका NO2 ग्रुप स्टेरिकली क्राउडेड था वो एज इट इज इंटैक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप है कि जो भी आपका नाइट्रो ग्रुप है, जो भी आपका नाइट्रो ग्रुप है, और कौन सा नाइट्रो, आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, वो किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एच में, जो आपके फर्दर हाइड्रोलाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, आपके हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। कैसे कन्वर्ट होता है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन सा पार्ट नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो वाटर का कौन सा पार्ट लेगा, आपका पॉजिटिव पार्ट, और क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो वाटर का कौन सा पार्ट लेगा, नेगेटिव पार्ट। तो इस तरह से यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाता है, और यहाँ से आपका क्या बनता है, आपका हाइड्रोक्सिल अमीन। दैट इज फॉर द केस ऑफ योर प्राइमरी नाइट्रो एल्कीन। अगर आपका सेकेंडरी नाइट्रो एल्कीन है तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्कीन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ी रिएक्शन में ना डायरेक्टली ही यूज कर लेते हैं कि जो आपका यहाँ पे सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन होता है वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड की टोन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आपकी नेफ रिएक्शन। देखो इसका मैकेनिज्म ना आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, ना ही इसकी आपको जरूरत है। तो बस एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो भी आपका सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, अगर आप सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन करवाते हो विद योर HCl, तो वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में, प्रेफरेबली कीटोन। इसी तरह जो आपका टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसके साथ इसकी कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं होती। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका टर्शरी ग्रुप होने की वजह से ये काफी ज्यादा बल्की हो जाता है, तो वाटर को यहाँ पे अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पे रिडक्शन जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी नाइट्रोएल्कीन आपका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और हाइड्रोक्सिलेमीन में कन्वर्ट होता है, और जबकि जो आपका सेकेंडरी नाइट्रोएल्कीन है वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोनिल ग्रुप पे। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपका रिएजेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका कार्बोनिल ग्रुप फर्दर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो मैंने आपको करवाया था ना पॉपऑफ्स रूल, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आती है विद योर नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है आपका, HNO2। HNO2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर नाइट्रस एसिड, और इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के लिए रिएक्शन के लिए आपका ध्यान रखना, आपके प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या इसमें मस्ट है। जिस भी नाइट्रो एल्केन में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही आपके नाइट्रस एसिड के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट करेगा। लेट्स सपोज आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, तो आप देख सकते हो प्राइमरी में क्या है, आपके दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो आपके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा वाटर, तो जो अल्फा कार्बन है उसका क्या बन जाएगा, बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, आपके नाइट्रोजन के साथ। तो आपके कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन गया, आपके नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच है, आपका OH। तो आप देख सकते हो इसको हम बोलते हैं आपका नाइट्रोलिक एसिड, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ H अटैच्ड है वो क्या है, आपका एसिडिक H है। तो जैसे ही इसमें मैं बेस डालूंगा, बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एसिड बेस मिलके क्या बना देंगे, आपका सॉल्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये नाइट्रोलिक एसिड बना वो आपके बेस में क्या होगा, सोलुबल होगा, और बेस में सोलुबल होने के साथ वो कौन सा कलर देता है, आपका ब्लड रेड कलर देता है। तो ये आपका एज अ टेस्ट भी यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर प्राइमरी, सेकेंडरी
एंड टर्शरी नाइट्रो एल्केन। अगर वो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन हुआ तो वो आपके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर आप उसको बेस में ऐड करोगे तो आपका वो कौन सा कलरेशन देगा? ब्लड रेड कलरेशन देगा। अगर आप सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन की बात करें तो आप देख सकते हो सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन में क्या एक ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से वाटर रिमूव करने के लिए हमें नाइट्रस एसिड का OH ग्रुप निकलेगा और अल्फा से आपका हाइड्रोजन। तो जैसे ही यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग थी, तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं आपका सुडो नाइट्रोल, सुडो नाइट्रो। तो यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एसिडिक एच प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपके बेस में डिसॉल्व नहीं होगा और ये किस तरह का कलर प्रोवाइड करता है आपको? ब्लू कलर देता है। तो अगर आपका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करने के साथ आपको ब्लू कलरेशन मिलता है तो दैट मीन्स वहां पे क्या है? वो आपका सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। सिमिलरली अगर आपका टर्शरी नाइट्रो एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रस एसिड के साथ वो रिएक्ट करके वाटर को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो इसी वजह से जो आपका टर्शरी नाइट्रोएल्केन है वो आपका किसी भी तरह से नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म। आपका जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो आपके टोटोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर आपका अल्फा पोजीशन पे है, एक तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या आती है? आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और आपका नाइट्रो ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे अल्फा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन क्या होता है? शिफ्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनता है? इसका टोटोमर बनता है। और जो आपका ये नाइट्रो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म, और जो इसका टोटोमर बना इसको हम बोलते हैं इसका एसिफॉर्म, ACIFORM, एसिफॉर्म। सो आपका जो नाइट्रो कंपाउंड होता है वो आपका टोटोमेरिज्म को क्या करता है? शो करता है। इसका एक क्वेश्चन शायद पहले वाले जो हम चैप्टर्स किए हैं ऑर्गेनिक के, उसकी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके टोटोमेरिज्म में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, एसिडिक करेक्टर। देखो जो आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं 1 डिग्री एंड सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन के, वो आपके वीकली एसिडिक होते हैं और उनको आपको अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे आपका NaOH। और दूसरी रीजन क्या है वहां पे? क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है? एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजीली क्या कर सकता है? अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आपका वहां पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, वो आपका रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं इन केस ऑफ योर नाइट्रो एल्कीन वो क्या होते हैं? आपके एसिडिक होते हैं। तो देखो जैसे ही बेस ने यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर सकता है तो आपके नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है। और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल होगा उतनी ही आपके कंपाउंड की एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो दैट मीन्स हम ये पॉइंट बोल सकते हैं कि जो भी आपके नाइट्रो एल्केन्स हैं उनके जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर। देखो अल्डोल रिएक्शन मैंने करवाई थी आपको कार्बोनिल कंपाउंड में। सिमिलरली जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो भी एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप के साथ जो आपका अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, मैंने आपको अभी बताया, उसका जो हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? वो H को क्या कर लेता है? अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है सो दैट कैन एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल। तो वो आपके दूसरे जो भी आप एल्डिहाइड ले रहे हो या जो भी आप कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो उसके कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर सकता है? आपका नाइट्रो कंपाउंड का कार्बन जो आपका एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर सकता है, और आपका जो यहाँ से क्या बना सकता है? बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। और जैसे ही आप सिस्टम को हीट करोगे तो यहाँ से अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप रिलीव हो सकता है टू फॉर्म योर अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो कंपाउंड। क्योंकि ये कंपाउंड क्या है? आपका
हाईली रेजोनेंस में क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के साथ ये डबल बॉन्ड क्या जा सकता है आपका, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है इनकी हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपका अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने वहां पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हेल वोलार्ड जेलेंस्की की रिएक्शन करवाई थी ना, सिमिलरली ये भी उसी तरह है कि यहाँ पे आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और इसके अल्फा पोजीशन पे अगर आप चाहते हो हैलोजिनेशन करना, तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, अपने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ योर बेस। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो बेस है वो एसिडिक को ले जाएगा, यह इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो ब्रोमीन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपके अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, आके ब्रोमीन। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा ब्रोमो नाइट्रो एल्केन। अगर आप फर्दर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो जो आपका सेकंड अल्फा हाइड्रोजन है वो भी आपके किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, आपके कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ योर नाइट्रोबेंजीन। तो देखो, आप पता है आपको जो आपका नाइट्रोबेंजीन है, बिकॉज इट इज योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो आपकी ऑर्थो पोजीशन, आपकी पैरा पोजीशन, आपकी ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो दैट मीन्स जो आपका पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशंस पे आ रहा है, आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो दैट मीन्स जब भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो अब वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता। रीजन क्या है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो दैट मीन्स जो भी बाहर से आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, आपके मेटा पोजीशन पे। तो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इसी वजह से कोई भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपके मेटा पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू योर नाइट्रो ग्रुप जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। और क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा पोजीशन पे ज्यादा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं ना आया, तो एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड योर पैरा पोजीशन, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है वो आपके मेटा पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, जो आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देयरफॉर अगर बाहर से मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दूं तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सो दैट मीन्स अगर आपका नाइट्रोबेंजीन है वो आपके मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। बट ऑर्थो पैरा पोजीशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से आपका नाइट्रोबेंजीन में जो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करती हैं, शो करती। लेट्स सपोज जैसे आपका यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeBr3 से करते हो, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, Br पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करेगा, आपके मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे बनता है आपका मेटा प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया था कौन सा जनरेट होता है, आपका नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। तो वो कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक होगा, आपके मेटा पोजीशन पे। और यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे आपका बेस यूज किया OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव को एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है इन केस ऑफ योर नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि जो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आपका जो OH नेगेटिव है वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है और आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आपका पैरा प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा खास ध्यान में रखना है।